आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ की ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिसको सीखने के बाद आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल जादू जैसी लगने लगेगी। अगर मैं आपसे कहूं आप इस क्वेश्चन को देखकर इसमें x की वैल्यू बता दोगे तो कैसा रहेगा? शायद आप में से कुछ लोग इसको बता भी दें, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस क्वेश्चन को देखकर भी, जिसमें x है और रूट भी है, आप इसको देखकर भी x की वैल्यू बता दोगे तो कैसा रहेगा? है ना मजे की बात। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आ रहा हूं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डियर सर के साथ बने रहें, क्योंकि स्टडी मतलब डियर सर। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने का तरीका यह है, सिर्फ 2 स्टेप्स है और x की वैल्यू खुद ही निकल के आ जाएगी। देखिए आपको करना क्या है। पहली स्टेप ये है कि जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इसको वैसे वैसे ही बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि x के मल्टीप्लाई में 3 है, तो हम लिख देंगे x मल्टीप्लाई 3, और आगे लिखा है उसमें +6 और डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। यही तो कहा है ना हमसे कि x में 3 की मल्टीप्लाई करने पर और +6 करने पर और उसको 5 से डिवाइड करने पर 3 आ जाता है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये पहली स्टेप थी। दूसरी स्टेप में आपको जो जितने भी सिंबल्स हैं उनको उल्टा करके लिख लेना है। तो यहाँ पर डिवाइड का उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 और +6 का उल्टा हो जाएगा -6 और मल्टीप्लाई के 3 का उल्टा हो जाएगा डिवाइड का 3। ये दूसरी स्टेप आपकी हो गई। बस अब आपसे जैसा जैसा बोला जाए आप वैसे वैसे करते हुए इधर आ जाइए, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 5 में, तो 3 पंजे होते हैं 15, 15 में से 6 माइनस करने हैं, तो 15 में से 6 माइनस किए तो 9 बचे, और जब 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 3। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 अब लिखने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 5x - 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, तो वही करेंगे। सबसे पहले इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में 5 है और माइनस का 7 है, फिर उसके बाद जब डिवाइड में 3 लिखा है और इन सबको सॉल्व करके 6 आता है जी। अब दूसरी स्टेप हमारी क्या थी, इन सारे निशान को, सिंबल्स को हम उल्टा करके लिखेंगे। तो डिवाइड का होता है मल्टीप्लाई, माइनस का होता है प्लस और मल्टीप्लाई का होता है डिवाइड। ये हमने लिख लिया उल्टा करके। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हुए आ जाएंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में, 6 3 18, 18 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और जब 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई जी। देखा आपने कितनी जल्दी हमने अलजेब्रा के क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड कर ली है। एक सवाल और लेते हैं। अगला क्वेश्चन के लेवल अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 अब ले रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर रूट भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो x + 9 का रूट है यहाँ पर, और प्लस में अलग से 5 है, और इसको सॉल्व करके 10 आता है। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, वही तरीका बिल्कुल सेम फॉलो करेंगे, रूट से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर है, प्लस में 9 है, और फिर इनका क्या है, रूट है, प्लस में 5 है, और इसको सॉल्व करके 10 आता है। ये हमने लिख लिया इसको सिंपल एज दैट। अब क्या करेंगे, उल्टे करते जाएंगे। तो प्लस के 5 का बन जाएगा माइनस का 5, और रूट का उल्टा होता है स्क्वायर, तो रूट की जगह हम लिख देंगे ऊपर पावर 2 या स्क्वायर। प्लस के 9 का कर देंगे माइनस का 9, और स्क्वायर का उल्टा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। जैसे रूट का उल्टा स्क्वायर था तो स्क्वायर का उल्टा हो गया रूट। तो इसको अब हम जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते हैं। तो 10 की जब 10 में से 5 माइनस करने हैं, तो 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5 बचेंगे। फिर उस 5 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 25 में से 9 माइनस किए, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, 16, और 16 का फिर रूट कर लेंगे। 16 का रूट आएगा कितना, 4, 4 चौक 16 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गई 4। तो देखा आपने, रूट वाले भी हमने बहुत आसानी से इस तरीके को फॉलो करते हुए सॉल्व कर लिए हैं। आइए रूट के ही कुछ और सवाल लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इसमें भी रूट है। तो क्वेश्चन है 3x का रूट है और अपॉन में 2 है और इज इक्वल टू में 3 है जी।
तो इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है और फिर इनका रूट है, फिर डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो इसको सॉल्व करके 3 आ जाता है आंसर। अब वही सेम चीज डिवाइड का कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, रूट का उल्टा होता है स्क्वायर और मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। अब करेंगे 3 2 6, 3 दूनी 6 होते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 36 होगा, और जब 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 12 3 36। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 12। अच्छा चेक भी कर लेते हैं हम कि वैल्यू हमारी सही है भी या नहीं, हमने किसी में चेक नहीं करी, ऊपर यहाँ कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर x की प्लेस पर 12 रखते हैं तो 3 इंटू 12 का रूट बनेगा, ये अपॉन में 2 बनेगा और इज इक्वल टू में 3 आएगा। 12 3 कितने होते हैं 36 होते हैं, तो ये आ गया 36 और इसका नीचे 2 है और इज इक्वल टू में 3 है। 36 का रूट कितना होता है 6 और अपॉन में 2 है ही यहाँ पर 3, तो 2 3 6, 3 इज इक्वल टू 3। तो यस हमारा जो आंसर आया है 12 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से हमने इसमें क्रॉस चेक भी कर लिया अपना आंसर। तो देखा आपने किस तरह से हम एक ही ट्रिक को फॉलो करते हुए सबके इस अलजेब्रा में x की वैल्यू निकालते जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं रूट का ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में 5 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है 5x माइनस 1 का रूट है यहाँ पर इस पूरे का, और इनटू में 6 है और इसके बटे में यानी अपॉन में 2 है और इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर। अब देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वही बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 है, फिर माइनस में 1 है और इस पूरे का क्या है रूट है, तो मैंने रूट बना दिया। फिर मल्टीप्लाई में 6 है, डिवाइड में 2 है और इज इक्वल टू 9 है। ये बन गई इसकी पूरी सीरीज। अब इसको देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। उल्टा कर लेते हैं, डिवाइड का उल्टा हो गया जी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा हो गया डिवाइड 6, रूट का उल्टा स्क्वायर, माइनस का उल्टा प्लस का 1 और मल्टीप्लाई 5 का उल्टा डिवाइड का 5। अब करते हैं इधर से स्टार्ट। 9 दूनी 18, 18 को 6 से डिवाइड करने पर तो 6 3 18 3 आएगा, फिर 3 का करेंगे स्क्वायर तो 3 3 9, 9 आ गया। 9 में 1 जोड़ा 10, 9 और 1 10, 10 को डिवाइड किया 5 से तो 5 दूनी 10, तो 2 बार डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। तो देखा दोस्तों आपने कितने सारे क्वेश्चंस हमने एक ही ट्रिक को फॉलो करते हुए कर लिए हैं, और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें सिर्फ 2 स्टेप्स को फॉलो करके हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस में x या y की वैल्यू बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी फाइंड कर सकते हैं। अब ट्रिक आपने सीख ही ली है तो होमवर्क देना भी आपको जरूर बनता है। दोस्तों ये स्लाइड पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनको आप माइंड में ही सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे इसका आंसर लिखकर बताइए। मैं जरूर आपके कमेंट चेक करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।